अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ना पसीने की बदबू आने को पसंद करते थे, ना जो सो जुबान गंदी मुंह से बदबू आने को पसंद करते थे। किसी भी हिस्से से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बदबू महसूस होती, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। पूरी ज़ौजन में मशहूर था, गुटखा डाल के, जर्दा मार के, सिगरेट मार के आप बीवी के पास जाते, क्या बोसा देंगे आप उस बच्चों में वही आदत, 10 कदम दूर हट जाना लोग आपके मुंह से बदबू आके। नबी सल्लम की सुन्नत थी कि आप इंतहाई नागवार गुजरता बदबू आना, लिहाजा खुशबू का इस्तेमाल कीजिए, अतूर का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे अतूर। ये नहीं एक्स मान ले रहे हैं, वो ऑर्डर मान ले रहे हैं, वो बच्चियों को बता रहा हूं उन्हें आग लग जारी करते, ये सब जो सो नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन ले, और मर्द और औरत में, इस मेंबर पे चढ़ा आदमी, बैठे आदमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है तुम अल्लाह से हर मामले में इतना डरते रहो, गोया तुम अमल करते वक्त ये खौफ लायक रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, या कम से कम ये तुम अल्लाह को देख रहे हैं। हम्दन तय्यबन कसीरन मुबारकन फीह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। नौजवान साथियों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो रब्बिल आलमीन है, उसी ने इस कायनात को बनाया और निज़ाम हयात क़ानून मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए जो भेजा वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद को भेजा। और कुरान मजीद कानून मेरे और आपके लिए जो ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम है, कानून है, ये भेज कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये एहसान मुझ पर है और आप पर है और क़यामत तक आने वाली इंसानियत पर यह है कि कुरान को समझने का कानून नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी अल्लाह ने अता कर दिया। इसलिए कि अब इस कुरान को समझने के लिए ज़मीन पर किसी भी शख्सियत को इख्तियार नहीं कि वो अपनी मर्जी से या अपनी चाहत से कुरान को समझ ले। कुरान निज़ाम के तहत भेजा गया, कुरान को समझने का निज़ाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बनाकर भेजा गया। और ये और एक बड़ा एहसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला का मुझ पर और आप पर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपका अमल, आपका उठना बैठना, आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपका सदका, आपका ज़कात, आपका उम्रा, आपका हज, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना पीना, ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अब ज़मीन पर कोई दूसरी जमात को मिसाल नहीं बनाया। कोई आलिम उठकर ये कह दे मैं कहता हूँ नबी ने ऐसा किया, कोई मुफ्ती उठकर ये कह दे मैं कहता हूँ नबी ने ऐसा किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान ये है, कुरान भेजा निज़ाम, कुरान को समझने का निज़ाम, नबी सल्लम की ज़िंदगी, और नबी सल्लम की ज़िंदगी समझने के लिए जो निज़ाम अल्लाह ने भेजा वो सिर्फ और सिर्फ सहाबा की जमात को भेजा कि जैसे सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लम को अपनी आंखों से देखा नमाज पढ़ते हुए, अपनी आंखों से देखा सोते हुए, अपनी आंखों से देखा खाते हुए, अपने कानों से सुना आपकी हदीस को, वही जमात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए राह बना दी कि नबी के अमल को मिन नौन अगर सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ सहाबा की जमात से सीखो। यही सहाबा की जमात को सल्फ़े सालिहीन की जमात कही गई है। इन्हीं के बारे में अल्लाह ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन, अल्लाह इनसे राजी है और जो इनके नक्शे कदम पर चलेगा वो अल्लाह से राजी हो जाएंगे और अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा। जिंदगी में भेजे गए हम में से हर शख्स चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तक़र्रुब हासिल हो जाए, उसकी मोहब्बत हासिल हो जाए, उसके करीब इज्जत वाले बन जाएं, उसके करीब नेकोकार बन जाएं, उसके करीब मग़फ़िरत हो जाने वाले बन जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा, सुनो, बिस्मिल्लाह, इन्नल्लाह तबारक व तआला इज़ा अहब्ब अब्दन नादा जिब्रील इन्नल्लाह क़द अहब्ब फुलानन फ़अहिब्बु फ़युहिब्बुहु जिब्रील। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह के करीब मैं इज्जत वाला बनना चाहूं या आप इज्जत वाले बनना चाहें, या खानदान का हर शख्स या हमारा बच्चा, हमारी नस्ल में अगर हम अल्लाह के करीब इज्जत वाले और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, कहते जिब्रील जमीन पर इस फलां बंदे से मैं यानी अल्लाह मोहब्बत करता हूं, जिब्रील अब तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दो। तो लिहाजा जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुम्मा युनादी जिब्रील फिस समाई इन्नल्लाह कद अहब्ब फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलुस समाई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आसमान में जो नस्ल जिंदा है, आसमान में जो लोग जिंदा है, उनमें पुकार कर कहते हैं आसमान वालों सुन लो, अल्लाह जमीन पर इस चलने वाले शख्स से मोहब्बत करता है, मुझे हुक्म दिया गया मैं उससे मोहब्बत करता हूं। ऐ आसमान वाले अब तुम भी उससे मोहब्बत करने लगो जिससे अल्लाह जमीन पर मोहब्बत करता है। लिहाजा आसमान वाले उस शख्स से जो सो मोहब्बत करना शुरू करते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वयुदउ लहुल कबूल फी अहलिल अर्द, फिर उसके बाद तो क्या होना है, जमीन वालों के दिलों में उस शख्स की मोहब्बत अल्लाह ताला डाल देता है। अल्लाह के करीब मोहब्बत वाला, जिब्रील अलैहिस्सलाम के करीब मोहब्बत वाला, आसमानों में जिंदा रहने वाली मखलूक में मोहब्बत वाला, जमीन में जितने लोग फिरते हैं उन सब के करीब मोहब्बत वाला कौन? वो जिसको अल्लाह मोहब्बत करे। कौन है अज़ीज़ान मिल्लत? वो हम में से जो चाहे कि अल्लाह के करीब बरगजीदा बन जाए, अल्लाह के करीब अल्लाह की चाहत नसीब हो जाए, अल्लाह के कहने से जिब्रील की चाहत नसीब हो जाए, जिब्रील के पुकारने से आसमान वालों की चाहत नसीब हो जाए, फिर अल्लाह के जिन से जमीन वालों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल दी जाए। कुरान मजीद में 8 या 6 लोगों का तस्करा किया गया जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। ये अमल करने पर वक्त के हिसाब से 2 बातें आपके सामने लेकर आऊं। ये 2 सिफात होंगी हमारे अंदर, लेकिन उसका करेक्शन जरूरी है, उसका अजाला जरूरी है। हम में से कई हैं जो रोजाना ये अमल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परफेक्शन के साथ वो अमल नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 108 में, पहला वो शख्स जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, वो औरत जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, वो बुजुर्ग जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतahहिरीन। पहला वो मर्द, पहला वो औरत जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। उस औरत से भी मोहब्बत करता है जो ताहिरा रहने को पसंद करती है, उस मर्द से भी मोहब्बत करता है जो खूब पाकी इख्तियार करने से जैसो पसंद करता है। अल्लाह ऐसों से मोहब्बत करता है। पाकी, पाक दामनी, तहारत से रहना, बावजू रहना, हमेशा तहारत के आलम में रहना, हमेशा अपने आप को पाक साफ रखना, लिबास को पाक साफ रखना, मुंह को पाक साफ रखना, बदन को पाक साफ रखना, जूतों को पाक साफ रखना, घर को पाक साफ रखना, मसाजिद तो लाजिम है पाक साफ रखना, जहां ऑफिस में बैठते हो उसको पाक साफ रखो, जिस गाड़ी पे सवार होते हो उसको पाक साफ रखो, घर के बाड़े को पाक साफ रखो, घर के कमरों को पाक साफ रखो, बच्चों को पाक साफ रखो। वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो पाक साफ रहने को पसंद करते हैं। तहारत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या, क़यामत के दिन मेरी उम्मत को किससे पहचाना जाएगा? आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मजमे में मेरी उम्मत को पहचाना जाएगा वो पाकी की वजह से जो वो वुदू करते हैं, वुदू के निशानात जो उनकी पेशानियों पर, उनके हाथों पर, उनके पांव पर होंगे, उनके पांव नूर वाले चमकदार होंगे। अल्लाह और दुनिया वाले मेरी उम्मत को पहचानेंगे तो उस पाकी की वजह से जो दुनिया में वो इख्तियार करते थे। क़यामत के दिन वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन, पाक साफ रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। मेरी बात नहीं है, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। ईमान लाना इस पर पुख्तगी से, कोशिश करें इस मस्जिद से अब निकलने के बाद के पाकी इख्तियार कर लें। पहली चीज पाकी में तहारत का बहुत खास ख्याल रखना है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि कब्र का अजाब, एक मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो दोनों कब्रों में लोगों को अजाब दिया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन कब्रों में दोनों लोग जो हैं उन दोनों को अजाब दिया जा रहा है, लेकिन इनका जो अजाब है वो कोई बड़ी चीज से नहीं दिया जा रहा, इनका जो अजाब है वो मामूली चीज से दिया जा रहा है। एक शख्स को अजाब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो नमीमा करता था, यानी लोगों की जिंदगी को बगैर तहकीक जिसकी असल नहीं होती उछालते फिरता था, इसलिए कब्र का अजाब हो रहा है। और दूसरे को जो कब्र का अजाब हो रहा है वो इसलिए कि वो पेशाब के छींटों से बेहतियाती करता था। वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। ये आयत जब नाजिल हुई सूरह तौबा की आयत नंबर 108, इसमें अल्लाह ताला सूरह मस्जिद कुबा का जिक्र किया। कुबा एक एरिया का नाम है जो मदीने से 5 या 6 किलोमीटर पहले है। उस कुबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद को तामीर की थी और वहां के बस्ती वालों का तस्करा करते उस आयत में कहते हैं क्या पाकी है उनकी। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा वाले लोगों को जमा करके पूछे आखिर तुम तहारत में क्या करते हो कि अल्लाह ताला सूरह तौबा के आयत नंबर 108 में तुम्हारी तहारत की तारीफ कर दिया। तो खुबा वालों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तहारत देते वक्त ढेले का इस्तेमाल करते हैं, ढेले के बाद फिर पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी पाकी का इंतहाई लिहाज रखना। तसव्वुर करके देखिए आप, कुरान मजीद में क़यामत तक जो कलाम है उनकी तहारत का अल्लाह ताला तारीफ कर दिया, क्या पाकबाज है। तो अल्लाह ने कहा उस कुबा मस्जिद के रखवाले पाकबाज लोग हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तहारत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया तहारत की कितनी बड़ी अहमियत। एक पेशाब, दूसरा अल्लाह ताला की मोहब्बत, तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया वाज़ेह तौर पे तहारत के मामले में आम तौर पे औरतें जो घर के अंदर छोटे बच्चे 5, 6, 8 साल के होते गलती करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया इस बात को आप सल्लम नापसंद करते थे कि जिस जगह पर नहाया जाए वहां पर पेशाब किया जाए। आमतौर पे घरों में आजकल अटैच बाथरूम से नहाने का एक छोटा सा एरिया होता, छोटे बच्चों को बैठने नहीं आने की वजह से हमारे घर की औरतें जो उस मुकाम पर पेशाब करवा देती हैं जहां पर गुस्ल किया जाता है। रसूलुल्लाह ने मना फरमा ऐसी जगह पर पेशाब करने से जहां पर लोग गुस्ल करते हैं। खास ख्याल रखिए ऐसी जगहों का भी जहां गुस्ल किया जाता है। अपने आप को पाक साफ रखना, पेशाब के मामले में तहारत लेने के हमारे बहुत एहतियात है। दूसरा बात जो तहारत के अंदर है, पहला पेशाब के बाद तहारत लेना अच्छी तरीके से। दूसरी चीज वुदू, एक ऐसी सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए जिसके अंदर अगर आदमी या मर्द या औरत इस बात को इख्तियार कर लिए मुकम्मल पाकबाजी के घेरे में आदमी रहता। हदीस कितनी बड़ी अहमियत है वुदू की सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिनकुम रजुलुन युक़र्रिबु वुदूअहु फयतज़मदु वयस्तंशिक़ु फयंतथिरु इल्ला खरत खताया वजही वफी खयाशीमिही सुम्मा इज़ा गसल वजहहु कमा अमरहु अल्लाहु इल्ला खरत खताया वजही मिन अतराफी लिहियती मआ माई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्म फरमाया, साहब ने पूछा अल्लाह के नबी से मुझे वजू के बारे में तालीम दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस हाल में वदू करे बिस्मिल्लाह कहकर, जब वो वदू करना शुरू करे अच्छी तरह अपने मुंह में कुल्ली करे और अच्छी तरह अपने नाक में पानी चढ़ाए, तो वो शख्स जब अच्छी तरह कुल्ली करता है, अपने नाक से पानी चढ़ाता है, अपने चेहरे को धोता है, तो चेहरे से जब वजू का आखिरी कतरा टपकता है तो अल्लाह उसके चेहरे से, उसकी नाक की सुराखों से उसके गुनाहों को निकाल कर फेंक देता है। फिर हदीस में कहा इज़ा गसल वजहु कमा अमरहु अल्लाह इल्ला खताया वजही व अतराफी लिहिलियतिही मअल माई सुम्मा यग़सिलु यदैहि इलल मिरफ़क़ैनि इल्ला खरत खताया यदैहि मिन अनामिलिही मअल माई सुम्मा यमसहु रअसहु इल्ला क़रत खताया रअसिही। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब आदमी चेहरा धोता है ना, हदीस में ये लफ्ज भी है दाढ़ी के बाल के आखिरी खतरे से जब पानी टपकता है तो उसे गुनाह निकाल कर अल्लाह फेंक देता है। फिर फरमा रसूल जब आदमी अपने हाथों को अपने कोनियों तक धोता है, वो हाथ को धोना खत्म करता है कि पानी के खतरे गिरते हैं कि अल्लाह उसके हाथों के जरिए जिन गुनाहों की तरफ आगे बढ़ाता है उन गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है।
फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अतरफ शअरिही मअल माई थुम्मा यग़सिल क़दमिही इला कअबैन इला खर्रत खताया रिजलैहि मिन अनामिलिही मअल माई। फिर जब आदमी अपने सर का मसा करता है, वो सर के मसे को खत्म नहीं करता, उसके सर के बाल से अल्लाह गुनाहों को झड़ा देते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कदमी ही, वो अपने दोनों पैरों को नहीं देखता, यहां तक कि अपने कदमों से जिन गुनाहों की तरफ आगे बढ़ा था, जब पैर को धोता है आखिरी खतरे के टपकने के साथ अल्लाह उसके पैरों के गुनाहों को भी बख्श देता है। वुदू है, चलते फिरते खाली मुंह धो लिए, मियां जरा वो कर लो, मियां जरा ये कर लो। फिर क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या प्यारी हदीस है। हुवा क़ाम फ़सल्ला फ़हमिदल्लाहु व अस्ना अलैहि व मज्जदहु बिल्लज़ी हुवा लहु अहलु फ़राग़ क़ल्बहु लिल्लाहि इल्ला सरफ़ मिन ख़तियतिही कहयतिही यौम वलदतु उम्मुह। कहा रसूलुल्लाह, फिर ये शख्स अच्छा वज़ू करने के बाद जब सिदक़े दिल के साथ पूरी तवज्जो के साथ नमाज के लिए खड़े हो जाता है, अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह की सना बयान करता है, और जैसे अल्लाह की सना बयान करने का हक है वैसे बयान करता है और पूरे खुशू से नमाज पढ़ता है, तो फिर अल्लाह इस शख्स के सारे गुनाहों को मिटा देते हैं। और ये नमाज पढ़ने के बाद ऐसे हो जाता है गोया उम्मुहु अपनी मां के पेट से आज ही पैदा हुआ। इस हदीस को अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु अन्हु सुना रहे थे अबू उमामा को। तो अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस सुनकर कहा, अमर बिन अबसा, इतने से अमल के लिए इतना बड़ा सवाब, हदीस सुना रहे हैं, क्या है इतने से अमल के लिए इतना बड़ा सवाब, सिर्फ अच्छा से वजू कर लो, नमाज पढ़ लो, गोया मां के पेट से जिस दिन बच्चा बाहर निकलता है उस तरह पाक हो जाएगा। अमर बिन अबसा ने कहा, ए अबू उमामा, मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं। क्या अंदाज़ है बयान है कि हदीस जहन में उतारने का। कहा, अबू उमामा, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका हूं, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा हूं। इस हालत में होते हुए क्या चीज मुझे मजबूर कर सकती है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ झूठ बोलूं? हरगिज नहीं है। अबू उमामा, सुन, मैंने इस हदीस को अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अगर एक बार सुना होता, कभी तुझे हदीस नहीं सुनाता। अगर मैं हदीस 2 मरतबा सुना होता, कभी तुझे नहीं सुनाता। अगर मैं हदीस 3 मरतबा सुना होता, कभी नहीं सुनाता। अगर मैं हदीस 7 मरतबा भी सुना होता, कभी नहीं सुनाता। लेकिन अल्लाह की कसम, मैंने इस हदीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से 7 मरतबा से ज्यादा सुन लिया है। वलदतुहु उम्मुहु, ऐसे हो जाएगा जैसे मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा मासूम अल खता हो जाता है, वैसा। ये वुदू की अहमियत है। अपने वुदू, तीसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं जिसका वुदू मुकम्मल नहीं। सुने, उस शख्स की नमाज नहीं जिसका वुदू मुकम्मल नहीं, और उस शख्स का वुदू मुकम्मल नहीं जिसने वुदू करने से पहले बिस्मिल्लाह ना कही। अगर हम में कोई ऐसे लोग यहां बैठे हैं, मर्दों और औरतों में, जो वुदू करने से पहले अब बिस्मिल्लाह नहीं बोले, फौरी उठ के जाके वुदू करके आएंगे, इससे लगा वुदू मुकम्मल ही नहीं है, ना नमाज मुकम्मल होने वाली है, फिर उसी वुदू में अगर आप पढ़ेंगे तो। अल्लाह ताला चुपके मोहब्बत करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह तहारत खूब इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। तो उसके भी कंडीशंस है। उलमा इकराम ने कहा 10 काम ऐसे हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उलमा ने हदीस पढ़कर मुस्तहब है इन मौकों पे वदू कर लिया जाए, अच्छी बात है, एनकरेज करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मौकों पर वदू करने के लिए। पहली चीज, जब कभी अल्लाह का जिक्र करते बैठे हैं वदू की हालत में कर, उलमा ने कहा। दूसरी चीज उलमा ने कहा, जब कभी तुम सलाह के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह के वदू कर लेना करो, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बारे में सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद वदू करते, लेकिन हम एक ही वदू में सारी नमाजें पढ़ लिया करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी, हर सलाह के वक्त में आप वदू करते। तीसरी चीज को उलमा ने मुस्तहब कही है कि आदमी रात में सोने से पहले वुदू कर कर सो जाया करे। चौथी चीज उलमा ने कही, आदमी अगर जनाबत की हालत में है, जनाबत का गुस्ल करने से पहले वुदू करना मुस्तहब है। पांचवी चीज उलमा ने कही, आदमी अगर रात में जनबी हो चुका है, जनाबत की हालत में मर्द और औरत हैं और वैसे ही फजर की नमाज तक सोना चाहते हैं, ये अमल मुस्तहब है कि वुदू करके तुम लोग सो जाना और फजर से पहले गुस्ल कर लेना। छठी वो चीज उलमा इकराम ने कही, आदमी जनाबत की हालत में है, सुबह सहूर करना चाहता है और सहूर के बाद नहाना चाहता है, तो कंडीशन उलमा ने कहा सहरी
करने से पहले उसे वदू कर लेना चाहिए, उसके बाद खाना खाए, उसके बाद गुस्ल करके वो फजर की नमाज अदा करे। छठी चीज उलमा इकराम ने कही, जनाजे को उठाने की वजह से गुस्ल करना पड़ेगा। 9वीं चीज उलमा इकराम ने कही, क़े आने की वजह से उसे वदू कर लेना मुस्तहब है। 10वीं चीज उलमा ने की, हदस आने की वजह से, यानी गैस पास होने की वजह से अगर हो चुके तो वुदू कर लेना मुस्तहब बताया। इतना अहादीस में 10 चीजों का ख्याल रखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन। देखो बेशक अल्लाह पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है, तो उसके कंडीशंस भी हैं। वुदू कोई मामूली चीज नहीं है। गुनाह झड़ जाते दाढ़ी के बाल से, कोहनियों से गुनाह निकाल देता अल्लाह, पैरों से गुनाह निकाल देता, सर के बाल से अल्लाह गुनाह निकाल देता। वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन। वुदू कोई मामूली चीज नहीं है। तहारत रखने वालों के साथ क्या मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखे। बुखारी शरीफ मुस्लिम दोनों की हदीस मुत्तफक अलैह। इब्ने मसूद कहते हैं, मैं मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, और वो ऐसा गुनाह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर हद लगाई जाती है, कोड़े लगाए जाते हैं। आप उस गुनाह के लिए मुझे कोड़ों की सजा सुना दीजिए, ताकि आखिरत में उसका कफारा दुनिया ही में कर दूं, आखिरत में उसके अजाब से बचना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर दूसरी मर्तबा सहाबी रहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ऐसा गुनाह कर दिया जिस पर हद लाजिम आ गई, लिहाजा आप मुझे हद सुना दीजिए ताकि आखिरत में उसका कफारा अदा हो, यही दुनिया में हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इब्ने मसूद कहते हैं उतने में अकामत हुई और नमाज के लिए हम खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए। वो आदमी जो अपनी अर्जी लेकर आया था वो भी सफ में खड़ा हो गया। नमाज पढ़ने के बाद जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर निकले, आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भागा। इब्ने मसूद कहते हैं मैं भी देखने भागा, ये सुनने के लिए आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे। इब्ने मसूद कहते हैं मुत्तफक अलैह, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरी मर्तबा मुझे सजा सुना दीजिए, मुझसे गुनाह हो गया, हद लगती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा सुना दीजिए, आखिरत में चैन से रहना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जब तू अपने घर से निकला था मस्जिद आने के लिए तो क्या वुदू से निकला? कहा रसूलुल्लाह मैंने अच्छी तरह वुदू कर कर निकला। क्या जब तू यहां नमाज खड़ी हो गई मस्जिद नबी में, क्या हमारे साथ जमात के साथ नमाज पढ़ा? कहा अल्लाह के नबी से मैंने जमात के साथ नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू जब घर से निकला अच्छी तरह वुदू करके हमारे साथ नमाज में खड़ा, तो जा अल्लाह ने तेरे उस गुनाह को बख्श दिया जिस पर तुझे हद लगती है। हद लगने वाले गुनाह मामूली बात नहीं है। कोड़े कब लगते, बड़ा कबीरा गुनाह होता। हद लगने वाले गुनाह को अल्लाह बख्श दिया। सिर्फ वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह मोहब्बत करता है किससे? तहारत अच्छी है इख्तियार करने वालों से। पेशाब के मामले में जरिए एहतियाती मत कीजिए। बच्चों को अभी से आदत दिलाइए। बच्चे पेशाब कर रहे हैं, पैम्पर चढ़ा दिए अम्मा या जो पोस दिए, रात में उठ के बच्चा कर रहा तो जो सो आपको पानी डालने की आदत नहीं हो रही, बच्चों को अभी से आदत डालिए, वरना इस तरह 8-10 साल निकल गए तो बच्चा 7वें साल में बालिग हो जाता। पैम्पर बंद रहे, पैम्पर का पेशाब जो सो जिस्म को लग जा रहा, वही पैम्पर निकाले फेंके, नया पैम्पर चढ़ा दिए, तहारत की आदत कब डालेंगे आप? वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन। क्या आप पसंद नहीं करते कि आपके बच्चे को आप तहारत दें और इसकी वजह से अल्लाह आपसे मोहब्बत करे? खुद की भी तहारत का लिहाज रखें, बच्चों की तहारत का लिहाज रखें और इन तमाम मामलात का लिहाज रखें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला की मर्जी हो बहुत जल्द आपके सामने तहारा वर्कशॉप जिसमें कईयों मसाइल, 200 के करीब गालिबन मसाइल, 150 के करीब मसाइल नोट्स के बाद इंशाअल्लाह पेश की जाने की कोशिश करेगी। ये पहली चीज। दूसरी चीज वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, बुखारी शरीफ चालबाजी की हदीस का एक बाब बांधे इमाम बुखारी, जिसमें लोग चाल करते, उसमें हदीस लिखे नबी सल्लम को एक चीज बहुत नापसंद थी, इंतहाई नापसंद करते थे। सारे कामों में सबसे नापसंद चीज अगर नबी सल्लम को थी तो ये थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं सौदा से सौदा जब अल्लाह के नबी सल्लम तेरे पास आए तो कहना आपके मुंह से गंदी बो आ रही है। हदीस क़ाला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा किसने? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलत मगाफीर फइन्नहु सयक़ूलु ला फ़क़ूली लहु मा हाज़िहि अर्रीहु व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तद्दु अलैहि अन तूजदु मिन्हु अर्रीहु। सौदा रज़ियल्लाहु आए चाल करे दोनों, आयशा रज़ियल्लाहु सौदा रज़ियल्लाहु उन्होंने शहद पी के आ रहे हैं, हमारे घर में नहीं पिए, हफ्सा शहद पिला रहे हैं, वहां बहुत देर रुक जा रहे हैं, आए तो जरा चाल करेंगे।
तो सौदा से कहते हैं आयशा जब नबी वसल्लम आए तो पूछो क्या मगाफिर के फूल का कोई शरबत पीकर आए क्या? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैंने मगाफिर के शरबत नहीं पिया सौदा। तो चाल के लिए झूठ कहती है अम्मा सौदा रोजाना कहती है नबी वसल्लम फिर आपके मुंह से गंदी बदबू क्यों आ रही है? मां आयशा कहती है जब ये कहोगी सौदा तो नबी का जवाब ये होगा। अंदाजा लगाइए अल्लाह के नबी वसल्लम की पाकी के बारे में पूरी ज़ौजैन में मशहूर था, आप पसंद नहीं करते किसको? और सौदा जब तू कहेगी तो अल्लाह के नबी वसल्लम ये जवाब देंगे क्या? यश्तद्दु अलैहि अन तुजदु मिनहु रिहु, तुझे ये जवाब मिलेगा कि बेशक अल्लाह के नबी वसल्लम को तकलीफ होगी इसलिए कि अल्लाह के नबी वसल्लम जिस्म के कोई भी हिस्से से जरी से भी बदबू आना पसंद नहीं करते थे, ना पसीने की बदबू आने को पसंद करते थे, ना जो सो जुबान गंदी मुंह से बदबू आने को पसंद करते थे। किसी भी हिस्से से अल्लाह के नबी सल्लम अगर बदबू महसूस होती आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। पूरी ज़ौजन में मशहूर था, गुटखा डाल के, जर्दा मार के, सिगरेट मार के आप बीवी के पास जा रहे हैं, क्या आप बोसा देंगे आप उसको? बच्चों में वही आदत, 10 कदम दूर हट जाना लोग आपके मुंह से बदबू आके। नबी सल्लम की सुन्नत थी कि आप इंतहाई नागवार गुजरता बदबू आना, लिहाजा खुशबू का इस्तेमाल कीजिए, अतूर का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे अतूर। ये नहीं एक्स मान ले रहे हैं, वो ऑर्डर मान ले रहे हैं, वो बच्चियों को बता रहा हूं उन्हें आग लग जारी करते, ये सब जो सो नहीं। अच्छी खुशबू अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में आयशा से पूछा सबसे पहला काम आप सल्लम क्या करते? कहते जैसे घर आते पहले मुंह की सफाई करते। नबी सल्लम पसंद नहीं करते थे कि आपकी जुबान से आपके मुंह से गंदी बदबू आए, आप बहुत ज्यादा अतर का इस्तेमाल किया करते। लिहाजा मिलत वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, गस्ल का अच्छा लिहाज रखिए, तहरत का अच्छा लिहाज रखिए, वुदू का अच्छा लिहाज रखिए, खुशबू का अच्छा लिहाज रखिए, गंदगी को दूर कर दीजिए। अल्लाह से तो अल्लाह हमारी तहरत की वजह से आप भी हमसे मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। दूसरा मामला जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करते हैं, सूरह बकरा सूरह मर्दो आयत नंबर 105। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 195 वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अहसिनू, एहसान करो, अहसन तरीके से अमल करो। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम में उन लोगों को पसंद करता है जो हर अमल को एहसान के साथ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। एहसान क्या है? मिलत उलमा कराम ने साले मुनीर रहमतुल्लाह ने इस्लाम के 3 दर्जे बताए। पहला दर्जा इस्लाम, दूसरा दर्जा ईमान, तीसरा दर्जा एहसान। का इस्लाम क्या है? का इंसान का जो कुछ भी जाहिरी वजूद है उसके दीन पे अमल करने का उसको इस्लाम कहा गया। आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं, टखने के ऊपर कपड़ा रखते हैं, आप दाढ़ी छोड़ते हैं, आप जो सो एक्ट कर रहे हैं, रोजा रखते हैं, ये जाहिरी जो अमल है इंसान का, इसको इस्लाम का दर्जा बताया गया। कहा ईमान क्या है? उलमा ने कहा ईमान ये है जो तेरे दिल का करार है, जो तेरे दिल का ईमान है, जो तेरा यकीन है, जो ईमान है, जो मजबूत यकीन है तेरा, वो तेरा जैसे ईमान है। क्या एहसान क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा, उलमा ने कहा जमीन पर कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो सिवाय नबी सल्लम के एहसान के मायने समझा सके। इसलिए कि उलमा ने कहा अल्लाह ने वो सलाहियत नबी सल्लम को दी थी, कम लफ्जों में बड़ी बात समझा देते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उमर बिन खत्ताब कहते हैं मैंने देखा एक वक्त में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसा शख्स आया जिसके कपड़े सफेद में भी बहुत ज्यादा सफेद हैं। कहा मैंने देखा उस शख्स को जिसके बाल कालों में भी बहुत काले हैं। वो शख्स आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इस्लाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्लाम के 5 अरकान है, सलात, सौम, ज़कात, हज, जो सो कलीमे की शहादत देना। तो उस आदमी ने सुनकर कहा सद्दक़ता, बेशक आपने सच कहा। उमर बिन खत्ताब कहते हैं हम परेशान हो गए, एक आदमी आ रहा, वक्त के रसूल से सवाल कर रहा, वक्त के रसूल जवाब देते हैं और कह रहा है तुमने सच कहा। उस आदमी ने फिर पूछा नबी सल्लम ये बताइए ईमान क्या है? कहा ईमान के 6 अरकान है, तकदीर पर ईमान रखना, अच्छी बुरी, फरिश्तों पर ईमान रखना, किताबों पर ईमान रखना, अल्लाह पर ईमान रखना, रसूलों पर ईमान रखना, वही पर गैब की जो सो बातों पर ईमान रखना, आखिरत पर ईमान रखना। उस आदमी ने सुनकर कहा सद्दक़ता, आपने सच कहा।
फिर उस आदमी ने पूछा अल्लाह के नबी से मुझे एहसान के बारे में बताइए। क्या प्यारी हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये, क़ाला या रसूलल्लाह मल एहसान, क़ाला अन तख़शल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन्नका इल्ला तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, क़ाला सद्दक़ता। कहा एहसान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन ले हर मर्द और औरत में, इस मेंबर पे चढ़ा आदमी, बैठे आदमी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एहसान ये है तुम अल्लाह से हर मामले में इतना डरते रहो गोया तुम अमल करते वक्त ये खौफ लायक रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, या कम से कम ये कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। पहला दर्जा, इतना खौफ करो हर अमल करते वक्त में कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, या नहीं तो ये सोचो कि अमल करते वक्त में अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा क़द सद्दक़ता, कहा आपने सच कहा। जो वो आदमी निकला सवाल पूछकर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उमर बिन खत्ताब से कहा उमर क्या तुम जानते हो ये आदमी कौन था? उमर खत्ताब ने कहा नहीं जानता, पहली मर्तबा हम देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर ये जिब्राइल थे जो तुम्हें इस्लाम, ईमान और एहसान सिखाने के लिए अल्लाह ने भेजा था। हदीस में एहसान, जिंदगी के जो कुछ अमल, घर के अंदर बीवी से मामला है, बाप से मामला है, मस्जिद में दोस्तों से मामला है, कमेटी लोगों से मामला है, जमात में लोगों से मामला है, बस्ती में लोगों से मामला है, शादी खानों में लोगों से मामला है, कोई भी मामलात में, लेन देन में, गुफ्तगू में, तिजारत में, खरीदने में, बेचने में, बात करने में, पानी पीने में, खाने में, उठने में, बैठने में, हंसने में, रोने में, चलने में, नमाज में, रोजे में, ज़कात में, सदक़े में, खैरात में, मुस्कुरा कर मिलने में, हर चीज में ये खौफ लायक अगर हो जाए हम अल्लाह को देख रहे हैं, इतना खौफ, हम अल्लाह को देख रहे हैं, इस खौफ के साथ कोई अमल हो। उलमा ने कहा ईसान का अव्वल दर्जा ये है, का दूसरा दर्जा एहसान का ये, अगर वो कैफियत नहीं आ रही तुम्हारे अंदर, ये कैफियत तो हर अमल के वक्त आनी चाहिए। इस मेंबर पे मैं बोल रहा हूं तो ये कैफियत मेरे अंदर हो, आप यहां बैठे हैं तो आप सुनते वक्त ये कैफियत आपके अंदर हो, ये ईसान का दूसरा दर्जा है कि कम से कम अल्लाह हमें देख रहा है। इस कैफियत और डर से तो बैठो, अल्लाह की नजर हमारे ऊपर है, हमारी हरकत पर है, हमारे दिल में उठने वाले वसवसों का पर है, हमारे जहन में चलने वाले सोच पर है, हमारे दिल में आने वाले ख्यालात पर अल्लाह की नजर है। इस खौफ के साथ जो आदमी जिंदगी गुजारे, का एहसान ये है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब ये हर मामले में ये सोचकर जो अमल करे अल्लाह तू मुझे देख रहा है, ऐसों से अल्लाह मोहब्बत करता है। मिसाल, बात खत्म करेंगे। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, तबूक की जंग हुई, क्या आला मिसाल है, क्या आला मिसाल है। सहाबा के पूरे अमलों को आप उठा के देखिए, वाक़े में उलमा के साथ बैठ के पढ़े, सहाबा के पूरे अमल दो ही तराजू पे तुलेंगे। पहला, या तो इस कैफियत से वो लोग अमल कर रहे हैं कि अल्लाह को उन्हें देख रहे हैं, दूसरा या तो ये कैफियत से कोई अमल मिलेगा कि उन्हें अल्लाह को देख रहे हैं। ये दो कैफियत में आपको सहाबा का अमल मिलेगा। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि तबूक की जंग में शामिल हो जाओ। 30,000 का लश्कर जमा हुआ, पहली मर्तबा मुसलमानों की तारीख में 30,000 का लश्कर जमा हुआ तबूक की तरफ निकलने के लिए। लेकिन तबूक में जब निकले मुसलमान तो सवारी नहीं थी लोगों के पास, ऊंट नहीं थे, घोड़े नहीं थे चलने के लिए, बहुत दूर का सफर था। तो जिसके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना मैसर था उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट और घोड़े दे दिया बैठकर चलने के लिए। लेकिन जिन लोगों के पास माल था उनके कहा गया पैसा दियो, जानवर खरीदो और निकलो। कई लोग निकले, 80 आदमी मदीने में पीछे रह गए, एक बहाना बना करके हम जंग में नहीं आते। जंग तबूक हुई जिसके अंदर मार्का तो नहीं हुआ, मुसलमानों को फतेह हुई, पलट कर आए। काब इब्न मालिक कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से, बेचैनी मेरी बढ़ गई। कहा मुझे पता था मैं बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी वजह के मैं मदीने में बैठा रहा। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उन 80 लोगों को जमा करेंगे जो जंग में शरीक नहीं हुए, मैं उनको क्या जवाब दूं। काब बिन मालिक कहते हैं मेरे दिल में डर आने लगा और मैं सोच लिया कि झूठ बोल के निकल जाऊंगा। काब बिन मालिक कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए,
2 रकात नमाज पढ़े और मस्जिद नबी में बैठ गए। एक के बाद एक लोग, जो 80 लोग पीछे ले गए थे, नबी वसल्लम के पास गए, सलाम करते जाते और कहते अल्लाह के नबी वसल्लम ये वजह थी हम नहीं आए, ये वजह थी हम नहीं आए, ये वजह थी हम नहीं आए। काब बिन मालिक कहते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम ने सबकी वजह तस्लीम कर ली, उनके लिए मगफिरत की दुआ की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनके ज़ाहिरी अल्फाज पर उनके लिए मगफिरत की दुआ की और अल्लाह पर उनके दिल का हाल छोड़ दिया। आखिर क्या वजह थी वो अल्लाह बेहतर जानता। काब बिन मालिक कहते हैं मैं गया, जब मेरा नंबर आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सलाम किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब दिया और मुझे देखकर मुस्कुराए और मैं समझ गया वो मुस्कुराहट ऐसे शख्स की थी जो आदमी गुस्से में मुस्कुराता है। मैं बैठा और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आप जमीन पर मेरे सामने, अगर जमीन का कोई दूसरा शख्स मेरे सामने होता आपके अलावा, मैं उस आदमी को मेरी बातों में फिरा देता, लेकिन मैं डरता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज मैं आपसे ऐसी बात कह दूं, कोई रीजन पेश कर दूं, कोई वजह पेश कर दूं जिसकी वजह से आप खुश हो जाए, तुम्हारा वैलिड रीजन था, मुझे यकीन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह वही नाजिल करके आपको नाराज कर देगा कि काब बिन मालिक की ये वजह थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज आपके सामने हकीकत सुनाने आया हूं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत सुनाऊंगा। अगर आप नाराज होते मुझे परवाह नहीं, मुझे उम्मीद है अल्लाह जरूर आपको खुश करेगा। क्या बोलो काब बिन मालिक क्या वजह थी तुम्हारी? का उस जात की कसम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कोई वजह नहीं थी, मैं बगैर किसी वजह के घर में रुक गया। 80 लोग कुछ भी मामला कह के निकल गए। काब बिन मालिक ने कहा नहीं, कहा मेरे पास इतना पावर था, मैं आपको सलाहियत से मेरी बात फिरा सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह वही के जरिए कह देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वजह नहीं थी, फैसला सुना दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शख्स जिसने सच्ची बात यहां बैठकर कह दी, एहसान इसको बोलते, वो शख्स जिसने सच्ची बात बैठकर यहां कह दी, अब उसका मामला अल्लाह के हवाले है, मैं कोई फैसला देने वाला नहीं। ये ऐलान हुआ, ऐलान कर दिया गया मदीने की गली गली कूचे कूचे मस्जिद नबी में, काब बिन मालिक और 2 लोग जो सच्ची बात कहे सबका बायकॉट कर दो, बात नहीं करना, कलाम नहीं करना इनसे, जब तक कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल ना कर ले। एहसान, अल्लाह का डर के मालिक, तू हमें देख रहा है, तू हमें सुनता है परवरदिगार। जैसे दूसरे लोग कुछ बात बना दिए, मैं भी कुछ बात बना सकता था, लेकिन अल्लाह तेरी वही पर मुझे यकीन है कि तू वही के तेरे नबी को हकीकत बता देगा, मैं तुझसे डरता हूं। एहसान, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। काब बिन मालिक अपनी जिंदगी के उन वक्त सुनाते हैं, कहते हैं 40 दिन तक कोई आदमी मदीने का हमसे कलाम नहीं कर सकता। हम सलाम करते हैं, लोग हमारा चेहरे हमसे चेहरे मोड़ लेते, हम खैरियत पूछते, लोग हमसे चेहरे मोड़ लेते। 3 लोग थे, काब बिन मालिक कहते, तीनों में मैं नौजवान था, वो 2 लोग अपने घर में दरवाजे बंद करके रोते हुए जिंदगी गुजारे। यहां तक कि काब बिन मालिक कहते मैं बाजार में जाता, लोगों को सलाम करता, कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। मैं मस्जिद नबी में जाता, नमाज पढ़ता और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झांक कर देखता कि मुझे तरफ देख तो नहीं रहे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते तक नहीं। और जब मैं नमाज पढ़ता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते, जब मैं उनके चेहरे पे देखता फौरी चेहरा फेर लेते। काब बिन मालिक कहते हैं जिंदगी के ऐसे 40 दिन मैंने गुजारे, मदीने की जमीन हमारे लिए तंग कर दी गई, हमारी रूह गोया ऐसी तकलीफ महसूस होती कि जानने पहचानने वाले हमसे कलाम करना बंद कर दिया। तसव्वुर करके देखिए, कोई आदमी बात नहीं कर रहा। यहां तक कि काब बिन मालिक कहते हैं एक दिन में 40वां दिन था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और कहा काब 40वां दिन है, आज से अपनी बीवी से भी दूरी इख्तियार कर ले। कहा अल्लाह के रसूल से तलाक दे दो, कहा तलाक नहीं, अलहदगी इख्तियार कर ले। तो काब बिन मालिक कहते हैं 40 वो 10 ये 50 दिन तक मदीने की जमीन हमारे लिए तंग कर दी गई, हम 3 लोगों के लिए, कोई सलाम नहीं करता। यहां तक कि काब बिन मालिक कहते हैं जब 50वां दिन इख्तिताम को पहुंचा, आंसू जाते हमारी आंखों से। मेरे अबू खतादा, मेरा जो चहीता रिश्तेदार था, उसके बाग की दीवार पर चढ़ा, कहा अबू खतादा तुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, क्या तुझे नहीं लगता कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हूं? अबू खतादा खामोश रहे। दूसरी मर्तबा यही सवाल, क्या तुझे नहीं लगता मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हूं? तीसरी मर्तबा यही सवाल, क्या तुझे नहीं लगता मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला हूं? अबू खतादा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। अबू काब बिन मालिक कहते हैं सवाल सुनकर मैं आंखों से आंसू रवा हो गए, कोई आदमी कलाम करने को नहीं। 50वां दिन की रात गुजरी,
51वें दिन की फजर की नमाज में अपने घर के छत पर पढ़ रहा था। मैं नमाज खत्म करके सलाम फिरा और अज़कार में बैठा, एक आदमी दौड़ता हुआ पुकारा, ए काब बिन मालिक, ए काब बिन मालिक, ए काब बिन मालिक, खुश हो जा। जैसे कलाम सुने काब बिन मालिक ना, मैं सजदे में गिर गया। उसी बात मैं समझ गया खुशखबरी आ चुकी। वे अल्लाह के नबी सल्लम के पास कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 50 दिन के बाद अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काब बिन मालिक कहते हैं, जब मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लम का चेहरा खुशी से बारौनक हो चुका था, मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लम क्या हमारी तौबा कबूल होगी? कहा, काब तुम्हारी बॉयकॉट बंद कर दिया। कहा, अल्लाह के नबी सल्लम क्या आपका हुक्म था या अल्लाह का? कहा, काब बिन मालिक, अल्लाह ने तुम्हारी और वो 3 लोगों की तौबा कबूल कर ली। सूरह तौबा की आयत नंबर 118 नाजिल करके फरमा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअला सलासतिल्लज़ीन खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाग़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम। बेशक अल्लाह ने सलासा उन तीनों की तौबा कबूल कर ली जिनके लिए मदीने की जमीन तंग कर दी गई थी। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अज़ीज़ान मिल्लत, ये है एहसान के साथ अमल करने वाले, छोटी छोटी बात पे नजर रखने वाले कि अल्लाह तू देखता है, तू सुनता है। बीवी के साथ कोई मामला है, अल्लाह से खौफ करिए। बीवी शौहर के साथ कोई मामला करती है, अल्लाह से खौफ करिए। भाई भाई के साथ कोई मामला करता है, अल्लाह से खौफ करिए। और रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।